नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो संधि का मतलब होता है, समझिए कि विवाह। जैसे एक लड़का और एक लड़की का एक साथ शादी हो गया तो समझिए कि वो संधि हो गया, ठीक है। और विच्छेद का मतलब होता है तलाक। जब दोनों का तलाक हो जाए यानी कि दोनों अलग अलग हो जाए तो उसे विच्छेद कहते हैं। जैसे दो शब्द है उसको परस्पर एक साथ मेल कर दे तो उसे संधि हो जाती है, और एक शब्द और कोई है उसको हम तोड़ करके दो शब्द बना दे उसे हम विच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो संधि का परिभाषा हुआ, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़े, ठीक है। स्वर संधि में अ और अ मिल करके आ होता है, ठीक है। छोटा ई और छोटा ई मिल करके बड़ा ई होता है, ठीक है। और बड़ा ई और बड़ा ई मिल करके बड़ा ई होता है, ठीक है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ होता है। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ ही होता है, ठीक है। तो इतने सारे चीज को आप पहचान कर लेंगे तो स्वर संधि लगभग बन जाएगा, ठीक है। और अ और ओ मिल करके औ होता है, ठीक है। ओ और ओ मिल करके औ होता है, ठीक है। बहुत सारे अनेक चीज है, उनको ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप रेगुलर अगर कंटिन्यू आप बनाते रहिएगा, संधि विच्छेद करते रहिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी पढ़ाई हो उसके प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। रिवीजन आप करते रहिएगा, कोई भी चीज ज्यादा भारी नहीं होता है। हमको ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन जितने करिएगा आपको जल्दी समझ में आएगा, रिवीजन नहीं करिएगा समझ में जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्वर संधि है, इसका हम लोग विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ये परमार्थ है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग दो भागों में ऐसे हम बांटेंगे, ठीक है, कि दोनों से अर्थ निकले, ठीक है। दो भागों में इसको हम बांटेंगे, ठीक है, कि दोनों से एक अर्थ निकल जाए, ठीक है। दोनों से अर्थ निकलना चाहिए तभी समझेंगे कि संधि सही हुआ है। जैसे इसको हम, ये परम हो जाएगा धन, इसको प्लस नहीं धन बोलते हैं, और ये अर्थ, ये हो गया परमार्थ, ठीक है। अब विद्यार्थी है यानी अ और अ दोनों मिलाकर के आ हुआ है, विद्या आ, तो विद्या हम करेंगे विद्या, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी हो गया। रविंद्र, ठीक है। कितना किसका मात्रा है, ई क्या, रवि, ई आ रहा है, तो रवि धन इंद्र। इसमें छोटा ई और बड़ा ई मिला, छोटा ई और बड़ा ई मिला करके ई हुआ है, तो रवि धन इंद्र हो जाएगा, ठीक है। भानुदय, ठीक है। तो भानु में हम दो शब्द कौन कौन से तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा भानु, भानु धन उदय। भानु बोलते हैं हम चंद्रमा को, उदय मतलब उदय, जब चंद्रमा उदय होता है उसे हम भानुदय कहते हैं, ठीक है। दशानन, दशानन किसे कहते हैं, रावण को, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, धन आनंद, आनंद मतलब सिर, 10 आनंद किसका था, रावण का, तो दशानन हो जाएगा। गजेंद्र, तो गज, गज धन इंद्र, गजेंद्र हो जाएगा, ठीक है। महेंद्र है तो हो जाएगा महा धन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा।
घनानंद, घनानंद, आनंद, घनानंद, घन धन आनंद हो जाएगा, आनंद, आनंद। ठीक है, तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा, नोट करके इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करिएगा तो फिर ये पूरा आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर दूसरे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चतुरानन का करना है तो इसमें हो जाएगा चतुरानन, इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, चतुर आनंद। ठीक है, तो हो जाएगा चतुर्धन आनंद, चतुर्धन आनंद, आनंद। ठीक है, अब अत्यधिक है। ठीक है, अत्यधिक को हम दो शब्दों में तोड़ेंगे, जैसे ये एक अति हो जाएगा और अधिक, लास्ट में अधिक दिख रहा है। ठीक है, तो इससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, अति धन अधिक, तो क्या हो जाएगा अत्यधिक। ठीक है, गणेश है, गणेश का संधि विच्छेद अगर होगा तो गण धन ईश। ठीक है, गणेश हो जाएगा। छात्रावास, छात्रावास। ठीक है, तो ये छात्र, ये जो पाई है ना, ये आ की मात्रा है। ठीक है, तो ये छात्र हो जाएगा, पाई मतलब आ की मात्रा, आ और वास क्या हो जाएगा छात्रावास, तो छात्र धन और ये हो जाएगा आ, और ये लास्ट में वास है तो वास, क्या हो जाएगा छात्र आवास, छात्र की आवास के रहने की जगह को छात्रावास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कमलेश लिखा है। ठीक है, तो कमलेश का संधि विच्छेद हम करेंगे तो कमल, कमल धन ईश। ठीक है, चरणामृत, ये फिर इसमें आ गया पाई, तो पाई का मतलब आ की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो चरण हो जाएगा चरण धन अमृत, चरणामृत हो जाएगा। ठीक है, अब गजानन दिया है तो गजानन का क्या हो जाएगा गज धन आनंद, गज धन आनंद। ठीक है, देवालय दिया है तो देवालय को हम दो शब्दों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा देव और दूसरा हो जाएगा आलय, आलय, आलय। ठीक है, शिवालय दिया है तो एक शब्द हो जाएगा शिव और दूसरा आलय। ठीक है, तो ये हो गया स्वर संधि के कुछ संधि विच्छेद। ठीक है, तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा, आगे हम और कुछ स्वर संधि के आपको उदाहरण बता रहे हैं। तो ये और संधि हमने लिख दिया है, इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिए, कंसंट्रेशन करके। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग इधर उधर देखते रहते हैं, कभी मोबाइल में देखते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं, तो फिर आपको समझ में नहीं आता है। आप किसी भी कोई भी चीज पढ़िए, जब समझिए तो उसको कंसंट्रेट करके देखिए, उसके बाद देखिए 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। दीपावली का हो जाएगा दीप धन आवली। ठीक है, नारायण का हो जाएगा नार धन अयन। ठीक है, दयानंद है। ठीक है, तो दयानंद में दो शब्द हम तोड़ेंगे, क्या क्या तोड़ेंगे, दया धन आनंद, आनंद, दयानंद। ठीक है, रामानंद हो जाएगा राम धन आनंद। ठीक है, नदीश, 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 नदी, नदी धन ईश। आप जब इसको कोई भी शब्द हो उसका पढ़िएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से दो शब्द टूटने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला नदीश, कितने बार बोला, उसमें से नदीश, नदी धन ईश आ रहा है। नवोदय, नवोदय, नव धन उदय, नव धन उदय। ठीक है, निम्नांकित, निम्नांकित, निम्न अंकित आ रहा है नहीं आ रहा है, निम्न धन अंकित। आप उसको 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, आप खुद आपको समझ में आएगा कि हम दो शब्द इसमें कौन कौन से टूटने वाले हैं। ठीक है, अब प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधाना तो प्रधान हो गया, ये प्रधान हो गया, और अध्यापक हो गया, अध्यापक हो गया। ठीक है,
अब मृगेंद्र है, मृगेंद्र, मृग धन इंद्र, मृग धन इंद्र, ठीक है। उसी प्रकार ये भी हम विच्छेद करेंगे, ये संधि है इसको हम विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परम स्वर है, तो ये एक की मात्रा है, तो ये हो जाएगा ई, तो परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर का परम धन ईश्वर हो जाएगा। पुस्तकालय, तो ये हो जाएगा पुस्तक, और ये आकार वाला मात्रा को हम क्या बोलते हैं, अ भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले पुस्तक हो जाएगा, धन आलय हो जाएगा, ठीक है। अब फलाहार है, ठीक है, तो इसमें फल छिपा है और हार, हार, और इस पाई को हम क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे भी और आ भी बोलेंगे, ठीक है। तो फल धन आहार हो जाएगा, फल धन आहार, ठीक है। भुवनेश्वर, तो इसमें क्या क्या छिपा है, भुवन धन ईश्वर, ठीक है। तो हो जाएगा भुवन धन, ये ई हो जाएगा, ठीक है, ई स्वर है तो स्वर, ठीक है, भुवनेश्वर का। अब इसमें क्या छिपा है, महा, आ और आ मिलाकर क्या होता है, आ होता है, ठीक है। तो महाधन आत्मा हो जाएगा, महाधन आत्मा, ठीक है। अब दिया है मरणोपरांत, मरणोपरांत का क्या होगा, ये ऊ हो दिया है, ठीक है। तो ऊ और ओ मिलाकर क्या होता है, ऊ होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा मरण, मरण धन उपरांत, माने मरने के बाद, मरण धन उपरांत मतलब कि मरने के बाद, ठीक है। महोदय दिया है, ठीक है, तो हो जाएगा महा धन उदय। अब दिया है महेश्वर, तो महेश्वर क्या हो जाएगा, महे, महेश्वर, तो आ और ए मिलाकर क्या होगा, ए, म हे, महेश्वर क्या हो जाएगा, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। अब रामेश्वर दिया है, ठीक है, तो रामेश्वर क्या हो जाएगा, राम धन ईश्वर, ठीक है। तो अब तक हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। स्वर संधि तो के और बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा आगे, लेकिन अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ाना है। ये कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण है, इसका हम विच्छेद करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये संधि है, संधि में है, इसको हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिक, ठीक है। अब हो जाएगा अंबर, दिगंबर क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। षडानंद दिया है, षडानंद, तो हो जाएगा सट धन आनंद, ठीक है। सद गति दिया है, तो सद गति का क्या होगा, सत धन गति, सत धन गति। जगदानंद, जगत धन आनंद, जगत धन आनंद, आनंद, ठीक है। ये दिया है जगदीश, तो जगदीश का क्या होगा, जगत, जगत धन ईश, तो हो जाएगा जगदीश। संतप्त दिया है, तो संतप्त का हो जाएगा सम, सम धन तप्त, ठीक है। जैसे ये ऊपर बिंदु आया, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, म में हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पंडित है, तो ये हो जाएगा पम धन टित, पंडित। पम धन डित, पंडित। उल्लेख क्या क्या हो जाएगा, उत धन लेख, उल्लेख, ठीक है। उद्धार का क्या हो जाएगा, उत, उत धन धार, ठीक है। उल्लास का हो जाएगा उत धन लास, उत धन लास, ठीक है।
अब उद्घाटन है, ठीक है। तो उद्घाटन का हो जाएगा उत धन घाटन। परंतु, परंतु का क्या हो जाएगा? परम धन तु। शांति का संधि विच्छेद क्या होगा? शाम, शाम धन ति, शांति। संकल्प है तो संकल्प का क्या हो जाएगा? सम धन कल्प, संकल्प। शंकर, शंकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन कर। संस्कृत, संस्कृत का हो जाएगा सम धन कृत। संजय का संधि विच्छेद हो जाएगा सम धन जय, संजय। संस्कार का हो जाएगा सम धन कार, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण थे। आपने व्यंजन संधि बनाना आपने सीखा, ठीक है। अब हम विसर्ग संधि के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिए। दुर्जन का हो जाएगा दुह धन जन, ठीक है। सरोज का हो जाएगा सरह धन ज, सरोज का सरह धन ज। निरोग का हो जाएगा निह, निह धन रोग, मतलब बिना रोग का, ठीक है। अधोगति, अधः, अधः धन गति, ठीक है। तपोवन का हो जाएगा तपह धन वन। मनोज का हो जाएगा मनः धन ज। दुष्कर का हो जाएगा दुह धन कर। दुख का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह धन ख, ठीक है। निर्भय का हो जाएगा संधि विच्छेद निह धन भय, मतलब बिना भय का, ठीक है। निष्पाप का संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन पाप, ठीक है। निर्यात का संधि विच्छेद होगा निह धन यात, निह धन यात, ठीक है। पुरस्कार का हो जाएगा पुरह धन कार, ठीक है। मनोहर का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन हर, मनः धन हर। मनोरथ का हो जाएगा मनः धन रथ, ठीक है। मनोविनोद का हो जाएगा मनः धन विनोद, मनः धन विनोद, ठीक है। दुर्व्यवहार का हो जाएगा दुह धन व्यवहार, दुह धन व्यवहार। प्रातः काल का हो जाएगा प्रातः धन, प्रातः धन काल, ठीक है। तो ये सारे विसर्ग संधि थे, इनको हमने आसानी से संधि विच्छेद किया, ठीक है। तो आप लोग इसे आराम से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इस सब का रिवीजन करते रहिएगा बार बार, जितने भी हमने संधि पढ़ाया, ठीक है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, जितने भी संधि के बारे में हमने आपको पढ़ाया, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन सब के उदाहरण को आपको बताया, ठीक है। तो इसका रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है। रिवीजन करते रहिएगा तो टोटली आपको दिमाग में पूरा ये फिट हो जाएगा, ठीक है। फिर कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।